हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इवापोरेशन टॉपिक ग्रेड 9 चैप्टर 1 पेज नंबर 19 और 20 में से। तो स्टूडेंट्स, इवापोरेशन क्या है? आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी जो है वो गीले कपड़े सुखाती है बाहर, तो अपने आप वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाते हैं, है ना। और कभी हमने देखा होगा कि कहीं पे पानी रखा है तो वो थोड़े दिन के लिए वो जो डिश पानी वाली जो होती है उसमें से अपने आप पानी सूख जाता है, इवापरेट हो जाता है, चला जाता है। तो इवापोरेशन जो है सिर्फ बॉयल होने से, लिक्विड के बॉयल होने से नहीं होता है, अपने आप ही थोड़ा बहुत पानी है वो अपने आप ही हवा की वजह से, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा थोड़ा करके वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कि जिसमें विदाउट हीटिंग जब भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इवापोरेशन। उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं होता है, पर उसकी जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो अपने आप इवापोरेट होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवापोरेशन। तो आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। फैक्टर्स मतलब कौन सी चीज़ों से इवापोरेशन को इफेक्ट होती है, कम होती है या इवापोरेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। दूसरा 5 ml ऑफ वाटर जो है वो ओपन चाइना डिश होती है उसमें लेना है और उसको फैन के नीचे या विंडो पे के पास रखना है। तीसरा जो 5 ml का पानी है वो ओपन चाइना डिश में लेना है पर उसे कपबोर्ड के अंदर रखना है और जल्दी इवापोरेट। तो देखेंगे कि ये रिजल्ट में जो है क्या आता है कि फॉलोइंग रिजल्ट्स हमें आता है। तो एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो इवापोरेशन जो है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ, यहाँ पे है द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ मतलब रेट इवापोरेशन की जो गति है वो इंक्रीज कब कब होती है। तो एन विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है कि जैसे सपोज आप दाल पी रहे हो, दाल अगर आप एक कटोरी में लोगे तो वो गर्म दाल है तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी, पर जैसे ही आप उसको कटोरी में से थाली में डाल दोगे, थाली में स्प्रेड कर दोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया है। पहले सरफेस एरिया कटोरी में कम था, जो ऊपर का जो सरफेस एरिया हवा से कांटेक्ट में आ रहा था वो कम था, और थाली में जो सरफेस एरिया हवा से कांटेक्ट में आ रहा है वो ज़्यादा है। तो अगर हम किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं तो इवापोरेशन जल्दी होता है। दूसरा जो रीज़न है वो इंक्रीज कब होता है इवापोरेशन, विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर गर्मी में हम देखते हैं कि हमारे कपड़े एक आध घंटे में जल्दी सूख जाते हैं, 1-2 घंटे में, पर अगर रेनी सीजन है, बाहर रेन है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कपड़े को सुखाने में फ़ैन के नीचे पूरा पूरा रात दिन रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और थर्ड फैक्टर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जब गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एनवायरनमेंट में जो पानी होता है, ह्यूमिडिटी, वो कम होती है। तो जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है तो कपड़ों में से जो हम कपड़े सुखाते हैं वो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और अगर एनवायरनमेंट में ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो कपड़ों को ड्राई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो विद द जो इवापोरेशन जो है वो अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कम हो जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। और विथ लास्ट फैक्टर है विथ एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड। विंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ज़्यादा विंडी डे है तो वो उसका जो इवापोरेशन रेट है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि हवा बहुत चलती है तो पानी जो इवापोरेट हुआ है फटाफट फटाफट बहता जाता है हवा से। और अगर विंडी नहीं है, स्टैंड स्टिल है एनवायरनमेंट, तो उसमें इवापोरेशन की रेट कम हो जाती है। तो इवापोरेशन से कूलिंग हमें क्यों लगती है?
तो कूलिंग हमें इसलिए लगती है क्योंकि जो लिक्विड है वो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमें उसका कूलिंग इफेक्ट लगता है। सपोज जैसे कि एसीटोन है जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको हम पाम में गिराते हैं तो हमको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो लिक्विड है वो हमारे पाम में गिर के हमारी पाम की एनर्जी लेके इवापरेट हो जाता है। तो इवापरेट होने से वो हमें एक कूल फीलिंग देता है। हमने देखा होगा कि समर सीज़न में जो है हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों? क्यों हम सिंथेटिक के नहीं पहन पाते? क्यों हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहन पाते समर्स में? क्योंकि समर्स में बहुत गर्मी होती है, बहुत स्वेट निकलता है। तो वो जो स्वेट है वो कॉटन क्लॉथ्स अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे कपड़े थोड़े थोड़े से गीले से हो जाते हैं। तो जब हवा आती है, हवा चलती है, तो उससे हमारे बॉडी को एक कूलनेस मिलती है। पर ये जो कॉटन के क्लोथ्स ना पहने और सिंथेटिक क्लोथ्स पहने या वुलन क्लोथ्स अगर हम समर में पहने, तो वो वुलन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी का पसीना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो हमें बहुत चिपचिपा लगता है, अनईजीनेस लगता है। तो ये रीज़न है कि हम समर में हमेशा कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं पहनना। दूसरा देखते हैं कि हमने और एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम कोई ठंडी चीज़ निकालते हैं फ्रीज़ में से और रखते हैं, ग्लास सपोज़ कोल्ड आइस का निकाला, तो उस ग्लास के आजू बाजू जो है वो पूरा पानी का ड्रॉपलेट से वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में जो भी वाटर वेपर है वो पानी के ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो वो वेपर में से वाटर ड्रॉपलेट बन के उस ग्लास के ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें वो ग्लास जो है उसके आजू बाजू बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, जो भी ग्लास हम फ्रीज में से निकाल के रखते हैं। तो ये सारा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इवापोरेशन का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।